चलिए मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वागीशा इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि को देखा। अब एक सूत्र प्रवर्तित हो रहा है, यरोनुनासिकेनुनासिको वा। क्या कहता है ये कि यरः पदान्तस्यानुनासिके परे नुनासिको वा स्यात्, यानी पदांत यर को अनुनासिक होता है अनुनासिक के परे होने पर विकल्प से। पद के अंतिम में स्थित जो यर उसको अनुनासिक होगा, कब? जब अनुनासिक परे हो तो विकल्प से। चलिए हम उदाहरण सहित समझेंगे इसको। उदाहरण आ रहा है एतन मुरारी एतद मुरारी, दो उदाहरण दिए हैं। तो चलिए, एतत है, मुरारी है। अब एतत में जो ता है लास्ट वाला, एतत हो गया पूरा पद, उस पद का अंतिम वर्ण हो गया एतत का त, तो उसके स्थान पर हमको अनुनासिक करना है। और निमित्त क्या था कि अनुनासिक परे हो तो मुरारी का माँ अनुनासिक में आता है। ये 5 की अनुनासिक संज्ञा होती है, यमगणनम, तो यमगणनम में मुरारी का माँ आता है। तो इसलिए ता के स्थान पर अनुनासिक करना है। लेकिन ता के स्थान पर अनुनासिक करे कौन सा? क्योंकि अनुनासिक तो 5 की संज्ञाएं हैं, यमगणनम, तो एक के स्थान पर पुनः अनेक की प्राप्ति हो रही है। तो क्या करना चाहिए? तो स्थाने अंतरतमः इस सूत्र की शरण में हम जाएंगे। तो ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। रलितुलसानाम दंताः। अब अनुनासिक जिनकी भी संज्ञाएं हैं, जितने भी वर्ण अनुनासिक संज्ञक हैं, उनमें से हमको देखना पड़ेगा कि दंत वाला कौन सा है। तो यमगणनम में आपको दंत वाला न मिलेगा, तो ता के स्थान पर आप ना कर दीजिए। तो प्रयोग बनेगा एतन मुरारी ही। ठीक है, एतन मुरारी जो कि पहला प्रयोग है। सूत्र जो है वैकल्पिक कार्य करता है, विकल्प से कार्य करता है। तो एक बार तो जब ये लगेगा तो एतन मुरारी बन जाएगा, और जब इसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी तो एतत है, मुरारी है। अब एतत का जो ता है उसके स्थान पर आप झलाम जशोंते से क्या कर दीजिए? जश कर दीजिए। क्योंकि पद हो गया एतत, पद का अंतिम वर्ण हो गया झल ता, तो उसके स्थान पर जश, तो जश प्रत्याहार में से ता के स्थान पर दा आ जाएगा स्थानांतरतमा की सहायता से। तो प्रयोग बन जाएगा एतद मुरारी ही। तो एतन मुरारी ही, एतद मुरारी ही, दो प्रयोग बन जाएंगे। अब एक वार्तिक आ रहा है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। इस वार्तिक का अर्थ होगा कि अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे होने पर पदांत यर को विकल्प से अनुनासिक होता है। ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यह वार्तिक करता वही कार्य है जो यरोनुनासिके अनुनासिको वा करता है। ये भी, वो भी पदांत यर को अनुनासिक करता है, ये भी पदांत यर को अनुनासिक करता है। तो प्रश्न ये होता है कि बोले वार्तिक क्यों बना दिया जब वही कार्य करता है? तो देखिए, दोनों के कार्य करने की शैली में अंतर है। वो वैकल्पिक कार्य करता है, लेकिन प्रत्यय भाषायाम नित्यम नित्य कार्य करता है। यहाँ पे विकल्प का कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इसलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम से वैकल्पिक कार्य ना होकर के नित्य कार्य होगा। तो देखिए प्रयोग आ रहा है तन्मात्रम चिन्मयम, तो तत् है, मात्रम है। अब तत् का त पद हो गया, तत् पूरा पद हो गया, और तत् का जो ता है वो पदांत का अंतिम वर्ण हो गया, और यर भी है। तो उसको क्या करेंगे? हम अनुनासिक करेंगे, क्योंकि अनुनासिकादि प्रत्यय परे है मात्रम का म। तो इसलिए अब देखिए, ये मात्रम जो है ये मयट प्रत्यय से बना है। एक मयट प्रत्यय है, मात्रच और मयट नहीं, ये मात्रच है। मात्रम में मात्रच प्रत्यय है और मयम में मयट प्रत्यय है। तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हैं, तो इसलिए तत् का जो तकार है उसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो फिर वही समस्या, एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति हो रही है। तो उच्चारण स्थान आप मिला लेंगे तो त का उच्चारण स्थान दंत है। अनुनासिक संज्ञक जो वर्ण है 5 यमगणनम, उनमें से न आ जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा तन्मात्रम। वैसे ही चिन्मयम है,
चित है, मयम है, ठीक है। त के स्थान पर पुनः न हो जाएगा क्योंकि मयट प्रत्यय परे है, तो तन मात्रम चिन्मयम, दो प्रयोग आपके सिद्ध हुए। चलिए आगे चलते हैं। अब एक पर सवर्ण करने वाला सूत्र आ रहा है। सूत्र है तोरली। सूत्र का अर्थ है तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः। हिंदी अर्थ होगा कि तवर्ग के स्थान पर सवर्ण होता है लकार के परे होने पर, ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण से इसको देखेंगे। दो उदाहरण है तल्लयः विद्वान लिखति। तो ये कैसे सिद्ध होंगे? तद है, लयः है, ठीक है। तद है और लयः है। अब यहाँ पर तद का जो दकार है वो तवर्ग में आता है, तो तवर्ग के स्थान पर क्या करना है? पर सवर्ण करना है। उसका निमित्त क्या हो? तो बोले लकार के परे होने पर। तो लयः का ला परे है, लकार परे है, तो द के स्थान पर हमको पर सवर्ण करना है। पर सवर्ण का आप तात्पर्य समझिए। पर सवर्ण का अर्थ ये है कि पर का सवर्णी। तो तद का जो दकार है वो तवर्ग में आता है, तो उसके स्थान पर हमको क्या करना है? पर सवर्ण करना है। कब पर सवर्ण करना है? तो ल के परे होने पर। तो पर वाला वर्ण कौन सा हुआ? ला हुआ। तो ला का सवर्णी हमें द के स्थान पर करना है, ठीक है। ला का सवर्णी हमें द के स्थान पर करना पड़ेगा। तो अब कैसे करें? तो आप जब सवर्ण संज्ञा वाला सूत्र हम पढ़ रहे थे तो ल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो वहाँ आपने देखा था कि किसका सवर्णी कौन कौन है। तो ला का सवर्णी केवल और केवल ला ही होगा, ठीक है। ला का सवर्णी क्या होगा? ला ही होगा। तो ला का सवर्णी ला ही होगा, तो द के स्थान पर सवर्ण ला ही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रयोग बन गया तल्लयः। प्रयोग क्या बन गया? तल्लयः। दूसरा प्रयोग देखिए, विद्वान लिखति। तो विद्वान है, लिखति है, सही भी बात है, विद्वान ही तो लिखता है। यह लिखति सह विद्वान भवति, और यह विद्वान भवति सह एव लिखति, ठीक है। तो विद्वान लिखति। अब यहाँ पर आप देखिए, विद्वान का जो न है उसके स्थान पर वो तवर्ग का वर्ण हो गया, पर सवर्णी करना है। लिखति का ला है, चूंकि लकार के परे होने पर कहता है, तो ला का सवर्णी हमें न के स्थान पर करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न ये होगा कि न ये वर्ण है अनुनासिक, तो इसके स्थान पर जो भी सवर्णी होगा वो अनुनासिक ही आएगा। आप थोड़ा सा समझिएगा, जहाँ पे अनुनासिक के स्थान पर सवर्ण होगा वहाँ पे अनुनासिक वर्ण ही आएगा, और जहाँ पे अननुनासिक के स्थान पर होगा वहाँ पे अननुनासिक वर्ण ही आएगा। तल्लयः में आप देखिए, अननुनासिक वाला लकार लेकर के आए हैं, क्योंकि लकार भी दो प्रकार का है ना, एक अनुनासिक वाला और एक अननुनासिक वाला। तो पर में मतलब जिसके स्थान पर कर रहे थे वो अननुनासिक वाला था, तो इसके हिसाब से हमने वहाँ पे अनुनासिक वाला लेकर के आए। परंतु विद्वान में वैसी बात नहीं है। विद्वान में जिसके स्थान पर करना है वो अनुनासिक वाला है, तो ना जो पर सवर्णी है यानी ला का पर सवर्णी ला ही होगा, तो हमको अनुनासिक वाला ला लेकर के आना पड़ेगा। तो अनुनासिक वाला ला लेकर के आ जाएंगे, तो प्रयोग बन जाएगा विद्वान लिखति, ठीक है। विद्वान लिखति ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब एक सूत्र आ रहा है, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। इसका अर्थ होता है कि उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ये जानिए कि ये जो उद है, ठीक है, उद जो है ये पंचम यंत पद है, और यहाँ पे दिग योग में पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। दिग योग यानी किसी भी दिशा में। अब यहाँ पर कोई निश्चित नहीं होगा कि उद परे हो या पहले हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो सूत्र का अर्थ होगा, क्योंकि दिग योग पंचमी में यही होता है कि किसी भी दिशा में स्थित हो स्था और स्तंभ, तो उसको पूर्व सवर्ण होगा, ये अर्थ होकर के आएगा। तो अब
अर्थ क्या हो रहा है कि उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है, और वो स्था और स्तंभ किसी भी दिशा में हो सकते हैं, पूर्व में भी हो सकते हैं और पर में भी हो सकते हैं, उनका होना किसी भी दिशा में संभव हो सकता है। तो इसीलिए प्रश्न हुआ कि उद से पूर्व स्थित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो या पर स्थित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो, क्या करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे नियम करने के लिए अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, परिभाषा सूत्र का यही कार्य होता है कि जहाँ पर कोई नियम नहीं हो रहा हो उस पर वो आकर के वहाँ पर नियम उपस्थापित करता है। तो सूत्र आ रहा है तस्मादित्युतरस्य, ये कहता है कि पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, यानी पंचम्यंत पद के द्वारा निर्देशित किया जाने वाला जो कार्य वह अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर के स्थान पर होता है। आप एक सूत्र पढ़े हैं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 66वां सूत्र है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य आप अच संधि में पढ़े हैं जब हम शुद्धि उपास्य की सिद्धि कर रहे थे वहाँ पे। तो वो क्या कहता है कि पंचमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य पूर्व को होता है, अव्यवहित व्यवधान सहित पूर्व को होता है। ये सूत्र क्या कहता है तस्मादित्युतरस्य, कि पंचमी निर्देश के द्वारा, वो सप्तमी निर्देश कहता है, ये पंचमी निर्देश करता है। तो ये कहता है कि पंचमी निर्देश के द्वारा आपको जो भी कार्य प्राप्त हुआ है तो उसके द्वारा जो कार्य होना है वो वर्णों के अव्यवहित व्यवधान से रहित पर के स्थान पर होगा। ठीक है, पर के स्थान पर हमको करना है। तो ये निश्चित हो गया कि उद से परे स्था और स्तंभ को ही क्या होगा, पर सवर्ण होगा। ठीक है, अब आप देखिए उद है और पर में स्था है। ठीक है, पहले उद स्था ऐसा लिखिए आप। ठीक है, तो उद है स्था है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही उद और स्था हो जाएगा तो एक सूत्र है अलोन्त्यस्य। ठीक है, अलोन्त्यस्य क्या कहता है कि षष्ठी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य अंतिम अल को होता है। तो तस्मादित्युतरस्य इसने नियम कर दिया कि बोले पर को होगा, अव्यवहित व्यवधान से रहित पर को होगा। तो तस्मादित्युतरस्य में क्या लगा है, षष्ठी लगा है। तो षष्ठी निर्देश के द्वारा जो कार्य होगा वो अंतिम अल को होगा। तो अंतिम अल, ठीक है, अंतिम अल के स्थान पर प्राप्त हो गया। ठीक है, जो स्था और स्तंभ है तो इनका जो अंतिम अल है उसके स्थान पर प्राप्त हुआ कार्य। लेकिन उसका भी एक अपवाद और परिभाषा सूत्र आएगा आदेह परस्य। आदेह परस्य ये क्या कहता है कि परस्य यद विहितम ततस्यादेर्बोध्यम, यानी पर के स्थान पर जो कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य उसके आदि वर्ण पर समझना चाहिए, यानी आदि वर्ण के स्थान पर करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। एक बार और समझिए आप, परस्यत विहितम, पर के स्थान पर जो कार्य का विधान किया जाता है तत् तस्य आदेह बोध्यम, वह कार्य उसके आदि वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, ये तात्पर्य हो गया। चलिए तो प्रयोग से हम समझेंगे। उद है, स्थानम है, उद है, स्तंभनम है। अब इस अवस्था में क्रमशः उदः स्था स्तंभो पूर्व से पूर्व सवर्ण की प्राप्ति, वो वहाँ पे उद जो पद था वह दिग्वाची पंचम यंत्र था। तो पूर्व में हो पर में हो कोई भी हो उद से तो उसको स्था और स्तंभ होना था। तो अब ये नियम नहीं हो रहा था कि पूर्व में स्थित स्था और स्तंभ को हो कि पर में स्थित स्था और स्तंभ को हो। तो कहा एक सूत्र आया तस्मादित्युतरस्य, उसने ये नियम कर दिया कि पंचमी, जहाँ पे पंचमी निर्देश के द्वारा जो कार्य होगा वो पर को होगा, अव्यवहित व्यवधान से रहित। तो पर को यानी स्था और स्तंभ को होगा, ये हो गया निश्चय। परंतु
अब यहाँ पर स्था और स्तंभ में भी एक वर्ण नहीं है, तो किसके स्थान पर पूर्व सवर्ण हो? तो इसके लिए एक सूत्र आप पढ़े हैं अलुन्त्यस्य, ये आ गया। इसने कहा बोले अंतिम वर्ण को हो, परंतु उसको भी एक बांधने वाला सूत्र आ गया। कौन सा? आदेह परस्य। इसने ये कह दिया कि बोले परस्य यद्विहितम ततस्यादेर्बोध्यम, पर के स्थान पर जो कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य उसके आदि वर्ण के स्थान पर हो। तो स्थानम और स्तंभनम में आदि वर्ण कौन कौन से हैं? दोनों में स स है, तो दोनों के स्थान पर हमको पूर्व सवर्ण करना है, यानी स के स्थान पर द का पूर्व सवर्ण हमको करना है। अब स्थानीय अंतरतम की शरण में हम जाएंगे। तो स्थानीय अंतरतम की सहायता से तो देखो तवर्ग के द का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुलसानाम दंताः, तो इसके सवर्णी 5 वर्ण है तथा दधन, तो द की दृष्टि से स के स्थान पर 5 वर्ण की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन 5 तो ला नहीं सकते। तो अब आंतरतम्य, ये जो आंतरतम्य परीक्षा है इससे कार्य नहीं होगा, हमको कुछ विशेष करना पड़ेगा। तो विशेष के लिए आप एक पढ़े हैं बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर 2 प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न से तो कार्य नहीं हो रहा है, तो बाह्य प्रयत्न की शरण में हम जाएंगे। तो देखिए स का जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास और अघोष और महाप्राण है। हाँ, तो अब हमें तवर्ग में से देखना पड़ेगा किसका विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण है। तो तवर्ग में आपको केवल एक ही वर्ण मिलेगा थ, जिसका विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण है, बाकी के तो अलग अलग ही हैं। तो तक ऐसा के स्थान पर था आ जाएगा, द का सवर्णी था। तो उद थ थानम, इस अवस्था में एक सूत्र प्राप्त होगा झरो झरी सवर्णे। ये क्या कहता है कि हल से परे झर का लोप होता है सवर्णी झर के परे रहने पर विकल्प से। तो अब देखिए उद है, थ है और थानम है। तो उद का जो दकार है वो हल प्रत्याहार में आता है, उससे परे झर प्रत्याहार में आ गया आपका था, स के स्थान पर जो था की है वो वाला था, ठीक है, वो हो गया झर। और उस झर से परे सवर्णी झर हो गया थानम का था, क्योंकि था का सवर्णी था ही होता है। तो था का लोप हो जाएगा, चूँकि ये लोप विकल्प से करेगा, ठीक है, वा लगा है ना, तो विकल्प से करेगा। तो उद थानम ये हो गया, एक बार इसने विकल्प से लोप कर दिया, तो उद थानम। अब इस अवस्था में आप एक और सूत्र लगा दीजिए, कौन सा? खरीचा। खरीचा क्या कहता है कि खरी झलाम चरह स्युहु, यानी खर को खर प्रत्याहार के परे रहने पर झल के स्थान पर चर होता है, ठीक है, खर प्रत्याहार के परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। तो देखिए उद का जो तकार है वो झल में आता है, तो उसके स्थान पर चर करना है, ठीक है, क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण परे है थानम का था, ठीक है। अब था चला गया ना, तो उद और थानम ये वैकल्पिक रूप रखिए, ठीक है। तो उद थानम ये इस स्थिति में द के स्थान पर ता हो जाएगा, ठीक है, झल के स्थान पर चर करेंगे तो चर है ना, च ट त क प श स स ये तीनों आएंगे, मतलब तीनों वर्ण आएंगे। तो इसके स्थान पर उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो त के स्थान पर द के स्थान पर ता हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा उत्थानम। तो देखो खरीचा में लिखा भी है कि इत्युदो दस्यतः, ठीक है, द के स्थान पर हमने ता कर दिया, किसकी सहायता से? खरीचा सूत्र की सहायता से। चूँकि जो झरो झरी सवर्णे है ये विकल्प से कार्य करता है, तो एक बार जब करेगा, जब लोप कर देगा था का, तो उत्थानम ये वाला प्रयोग बनेगा जो वैकल्पिक मैंने लिख रखा है, उत्थानम और उत्तंभनम। उत्तंभनम में वैसी कार्य होगा, तो उत्थानम और उत्तंभनम एक एक प्रयोग ये बन गए। अब जब ये लोप ही नहीं करेगा तो उत है और थ थानम है, अब द के स्थान पर पुनः खरीचा से त कर दीजिए, तो उत्थंभनम,
ठीक है, उत्थानम उत्थम्भनम ऐसा प्रयोग बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी उत्थाम्भनम ऐसा लिखा गया है, तो उत्थानम उत्तम्भनम डबल थकार वाला बन जाएगा, तो दो प्रयोग आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब एक पूर्व सवर्ण करने वाला सूत्र आ रहा है, झयो होन्य तरस्याम। ये क्या कहता है कि झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः, अर्थात झय से परे हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से, यानी झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उससे परे जो हकार, उसको हमको क्या करना है, पूर्व सवर्ण करना है। चलिए प्रयोग से हम समझेंगे। दो प्रयोग यहाँ पे सिद्ध होंगे, वाघ हरि वाघ हरि, तो वाघ है हरि है। अब यहाँ पर आप देखिए, झय से परे हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है, ये सूत्र ने कहा। तो झय हो गया वाक घटक ककार, उससे परे हो गया हरि का ह, तो उस ह के स्थान पर ही हमको पूर्व सवर्ण यानी क का सवर्णी ह के स्थान पर हम करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम तो वाक का जो ककार है उसके स्थान पर, ककार के स्थान पर ग हो जाएगा, झलाम जशवंते से, है ना, जश हो जाएगा, झल के स्थान पर जश होगा तो ग हो जाएगा। ठीक है, तो वाघ हरि। अब इस अवस्था में ग का सवर्णी ह के स्थान पर हमें करना है, तो ग के सवर्णी 5 वर्ण है, क ख ग घ ङ, पूरे पांचों वर्ग, मतलब कवर्ग के पांचों वर्ण, एक को छोड़ दीजिए तो बाकी 4। तो ग की दृष्टि से ह के स्थान पर पांचों आ सकते हैं, तो स्थानीय अंतरतम हम मिलाएंगे तो पांचों ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब आभ्यंतर प्रयत्न से कार्य नहीं होगा, तो हमको बाह्य प्रयत्न की शरण में जाना पड़ेगा। तो बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है, ठीक है, श श श, तो इनका बाह्य प्रयत्न होता है संवारनाद घोष और महाप्राण। ठीक है, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कवर्ग में से संवारनाद घोष और महाप्राण वाला कौन सा है। तो आपको संवारनाद घोष और महाप्राण वाला एक ही वर्ण मिलेगा, घ। ठीक है, क्योंकि घ का भी संवारनाद घोष और महाप्राण है, और ह का भी संवारनाद घोष और महाप्राण है, तो इसलिए ग का सवर्णी ह के स्थान पर घ हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा भी है कि नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः। तो अब ये निश्चित हो गया कि ह के स्थान पर घ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हकार का बाह्य प्रयत्न था संवारनाद घोष और महाप्राण, और कवर्ग में घ ही मिलेगा जिसका संवारनाद घोष और महाप्राण है, तो ह के स्थान पर घ कर देंगे, तो वाघ घरि। चूँकि ये सूत्र विकल्प से कार्य करता है, तो एक बार तो हो जाएगा, वाघ घरि बन जाएगा। जब ये लगेगा ही नहीं तो वाक है हरि है, का के स्थान पर झलाम जशवंते से जश कर देंगे, तो प्रयोग बन जाएगा वाघ घरि ही वाघ हरि ही। तो आज का पाठ यहीं तक के रखते हैं, कल से हम आगे के सूत्रों पर विचार करेंगे। धन्यवादः, नमो नमः।